अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ हिस्बा अज़ीम। हाँ जी, मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी ब्लॉगर हो रहा है। उसको स्टैंड देखते ही वो हाय बोलने लगता है। क्या बोलते हैं? हाय। जबकि मैं तो सलाम बोलती हूँ। ये पता नहीं इसने कहाँ सीख लिया, स्टैंड देखते ही मोबाइल लगा लेगा और कहेगा हाय। तो कल वाली वीडियो आपने देखा होगा, उम्मीद करती हूँ। अब पता नहीं कब कौन से ऑर्डर में वीडियो आएगा। आज तारीख है 22, 22 तारीख है और दुबई में हैं। कल वाट लग चुकी थी हमारी। ग्लोबल सिटी गए थे, मतलब शायद हमने गलत लोकेशन चूज कर लिया। सही है, घूम लिया, वो सब सही है, मगर बहुत बड़ा है। अफसोस हो रहा है कि सही से घूम नहीं पाए। हाँ हाँ। और घर बहुत लेट आए थे, 12 बजे 12 बज चुके थे जब तक हम घर पहुंचे। तो फिर बच्चों को खिलाया, कहाँ खा ही नहीं रहे। और फिर हमारी सहरी भी हुई। ये लो हाथ में ले। फिर सोए थे। अज़ू सो ही नहीं रहा था, बहुत देर से रो रहा था और सोया है 4 बजे और उठ गया 7:30। अल्लाह, इसलिए मुझे बहुत गहरी नींद में से उठी हूँ। मेरे हाथ दुख रहे हैं, स्टैंड नहीं दे रहा है। मैं सोचा चलो उसके हाथ में कोई और मोबाइल दे देती हूँ। हाँ कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं, बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं चीज़ें और खुद से सीख लेते हैं। मैंने कल ही बोल दिया था माँ से कि बहन मैं आज कहीं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कल मेरी कमर की, घुटने की, मेरे हाथ की वाट लग चुकी थी। क्योंकि अजलान को कंटिन्यू उठा के हाथ में लेके आए हैं और उसके पीछे पीछे भागे हैं। और अजलान भी बहुत इरिटेट इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं है, उसको नज़ला हो रहा है और नींद भी उसकी पूरी नहीं हुई है। मेरे गोदी में आएगा, फिर नीचे उतर जाएगा और हाथ से नीचे उतर के बस उतरा और बाय बोल के भाग रहा है। और इतनी भीड़ भी थी, बहुत बड़ा जगह, घबराहट हो रही थी कहीं छूट ना जाए। ऑफ कोर्स है, नगमा है, वसीम भाई है, वो भी पीछे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो भी ज़हीम को उठाए हुए थे और क्या बेबी कार्ड भी पकड़े हुए थे, वो भी कम्प्लीटली बिजी थे। वो भी अज़ू को बार बार उठा रहे हैं, वो बैठ नहीं रहा है, वही प्रॉब्लम है था। तो ऐसे तैसे करके मैंने व्लॉगिंग करी है, तो देखिए वो व्लॉग, उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करिए। आज मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी, भले ही कोई प्रॉपर कंटेंट हो या ना हो। जो भी मैं चीज़ करूँगी वो मैं ऐसे ही दिखाऊँगी। बेटे मार क्यों रहे हो? व्लॉगिंग करो, जैसे व्लॉगिंग करते हैं। हाय नोजी नोजी आता है क्यों? तो मैंने बताया था ना कि मैं आज कहीं जाने वाली हूँ, मगर नगमा ने ज़िद पकड़ लिया कि लेके ही जाएगी। वो अकेले जाना नहीं चाह रही थी, मतलब मुझे छोड़ के नहीं जाना चाह रही थी। तो वो बहुत देर से कन्विंस कर रही थी, तो मैं भी मान गई। मुझे बस इसको लेके जाने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं तैयार हुई और अजलान को भी तैयार कर दी और मैं व्लॉगिंग करने के लिए मेरा कैमरा ऑन करके ऐसे लेटी थी कि कुछ बात करूँगी, मगर मेरे मुंह से कोई बोल निकल ही नहीं रहा था और मेरी आंखें अपने आप से बंद हो रहा था। इतनी टायर्ड महसूस कर रही थी, मैंने ऐसे ऑन ही छोड़ दिया। फिर 10 मिनट में नगमा आई, फिर हम निकले हैं बाहर। हमने सोचा कोई मार्केट घूम लेते हैं क्योंकि कल कोई शॉपिंग हुई नहीं थी ना।
चलो जी। चलके जा रहे हैं। देख उसको पता है कि वेट कर रहे हैं। इससे पहले तो कहीं भूल ही है। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, तो हमने डिसाइड किया कि मीना बाज़ार चलते हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है मीना बाज़ार, ना नगमा ने देखा है। तो वहाँ शॉपिंग करने के लिए चलते हैं, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो अभी जा रहे हैं मीना बाज़ार। यहाँ गाड़ी में बैठ के अज़लान को कंटिन्यूसली डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि वो आगे जाने के लिए तरस रहा था। उसको ऐसे कन्फाइंड स्पेसेस अच्छा नहीं लगता, बंद बंद अच्छा नहीं लगता। तो उसको फ़ोन वगैरह वीडियो डाउनलोड करके दिखा रही थी, बाहर दिखा रही थी। कभी कभी बैठ जाता है, कभी कभी बहुत ज़िद करता है। तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे, क्योंकि हर औरत की यही है ना, शॉपिंग नाम सुनते ही मतलब एक अलग सा फ्रेशनेस आ जाता है, जाग उठती है। चाहे वो कितनी भी बीमार हो, कितनी भी टायर्ड हो, एकदम फ्रेश हो जाती है। तो हम भी बहुत टायर्ड थे, मगर बहुत एक्साइटेड भी थे कि कुछ ख़रीदने को मिलेगा, क्योंकि दुबई आके कुछ नहीं ख़रीदा था ना, मुझे अबाया लेना था। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं मीना बाज़ार, और आप देख सकते हैं बिल्कुल इंडिया लग रहा था। वो कमर्शियल स्ट्रीट वगैरह नहीं होते बेंगलोर वाला, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। और शॉप्स के नाम भी देखो, दुबई आके एक्चुअली मुझे लगता ही नहीं कि मिडल ईस्ट है, बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान वाली फीलिंग आती है। और वहाँ हर कोई हमारी ही बोली बोल रहा था, मतलब हिंदी, उर्दू, तमिल, मलयालम, जो भी इंडिया की लैंग्वेजेस हैं वही बोल रहे थे। तो हम ढूंढ ही रहे थे शॉप्स, काफ़ी सारे लोग आके अपने अपने शॉप्स को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बुला रहे थे अंदर। तो हमें अबाया लेना था और नगमा को भी अबाया लेना था, तो अबाया वाले शॉप्स ढूंढ रहे थे। तो एक शॉप मिला जो बड़ा है उस पूरे एरिया में, तो वहाँ हम गए हैं और काफ़ी अच्छी थी चीज़ें। आप देख सकते हैं बाहर से ही सारे स्टॉल्स, बहुत वैरायटी मिला। तो अंदर घुस के हम देखने लगे थे, और वसीम भाई कह रहे थे दोनों बच्चे को आप लोग छोड़ दो, आप लोग अपनी शॉपिंग करो, क्योंकि क्लोज स्पेस था तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मगर हमारे बच्चे तो सबके बाप हैं, सारी चीज़ें गिराने लगे, खींचने लगे, चिल्लाने लगे। तो मैं फ़ौरन जो भी लेना था हमने फटाफट लेके बाहर निकल गए। और अज़लान को देखो इधर रुक ही नहीं रहा था, रोड पे भी भागना चाह रहा था, और मैं गोद में उठा लूँ तो लड़ लड़ के नीचे उतर रहा था। यहाँ हमने 2-4 शॉप्स देखा और हमें समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे अलग अलग शॉप, फिर वो लोग जैसे इंडिया में बोलते हैं हर शॉप्स में अलग कॉस्ट, तो ये मुझे सही नहीं लग रहा था। मतलब टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और बच्चे भी तंग करने शुरू कर दिए। तो हमने सोचा चलो नेफ मार्केट जो हमने पहले ही देखा हुआ था, और चीप चीज़ें भी मिल जाती है, अच्छी चीज़ें, तो हमने सोचा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उधर ही चलेंगे और जो भी लेना है फटाफट ले लेंगे। तो हम जा रहे हैं अभी नेफ मार्केट मीना बाज़ार से।
तो हम पहुंच चुके हैं नेफ मार्केट, जो हम पहले से ही जानते हैं, उसकी कॉस्ट वगैरह सब जानते हैं, क्योंकि पिछले बार आए थे। तो हमें खुशी हो रही थी कि फ़टाफट जाके कुछ ढंग से ख़रीद सकते हैं, मगर घुसने से पहले ही दोनों बच्चे ने ज़िद करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ मैं नेफ मार्केट की परचेस वाली वीडियो नहीं ले पाई, वीडियो क्या चल भी नहीं पाए और परचेस भी ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चे बहुत तंग कर रहे थे। अगर आप नेफ मार्केट की पूरी टूर देखना चाहेंगे, उसकी एक्सपेंस के बारे में जानना चाहेंगे, तो मेरे व्लॉग में उसका पूरा वीडियो है, स्पेशली फॉर नेफ मार्केट। अभी जाइए, क्लिक करिए और देखिए। तो यहाँ रूम पहुँच के हम सो चुके थे और उठे हैं सहरी के टाइम में, तो यहाँ सहरी कर रहे हैं। अजलान को भी कुछ खिला रहे हैं और वो खाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारी सहरी हो चुकी है, मम्मा ने हमारे लिए कॉफ़ी बना के दे दी और वो अभी जाके सोई है 10-15 मिनट। अब टाइम है 4 बजे सुबह के, क्योंकि मेरी नींद पूरी हो चुकी है। दो फ़ोन करो। अज़ू उधर बैठ के खेल रहे हैं। पता नहीं इन लोगों ने इनकी ज़िंदगी में ऐसे फ़ोन देखा ही नहीं, फिर भी उनको पता है कि कान में रखना होता है और हेलो बोलना होता है। हेलो हेलो कैसे बोलते हैं? मैंने सिखाया ही नहीं, मगर उसको खुद से पता था कि ये कान में रखते हैं और हेलो बोलते हैं। हेलो तो आज की फ़्लाइट है, मैं आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4 बजे है ना, तो इसलिए आज 11 o'clock समथिंग फ़्लाइट है। तो मैं घर से 7:30 इश निकलना पड़ेगा। तो हमारी पैकिंग भी शुरू करनी है। ये मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं आके सो गई। बहुत तंग किया इसने और ज़ईम ने बहुत तंग किया। आप देख होंगे मैंने नेफ मार्केट का सिर्फ इंट्रो अंदर घुसने वाला वीडियो निकाला था। तो वहाँ जाके मुझे चीज़ें लेनी थी ना, एक चीज़ ना खरीदने दे रहा था। मतलब वह हैंगर पे टंगी हुई चीज़ मैं देखूँ कैसे? एक हाथ में इसको पकड़ूँ, एक हाथ से मुझे देख ही नहीं पा रही हूँ। मतलब पूरा दम लगा रहा था कि नीचे उतरे। सिर्फ ये नहीं, ज़ईम भी, पूरे तीनों परेशान हो चुके थे। मैं, नगमा और वसीम भाई, तीनों का एकदम से टवर छूट गया हमारा, क्योंकि बहुत तंग कर रहे थे। अच्छा ये लो। पूरा मार्केट, मतलब सिर्फ एंट्रेंस से 5 मिनट की दूरी तक हमने देखा। मतलब एक टर्न सिर्फ लिया, तब तक दोनों ऐसे रोए। शॉपकीपर्स की बातें भी सुनाई दे रही थी कि मतलब दूसरे लैंग्वेजेस में, जैसे तमिल और मलयालम में बोल रहे थे कि बहुत, ये बच्चे तो बहुत बदमाश ऐसे बोल रहे थे। मेरे कान में भाई सबको समझ में आ गया था, क्योंकि चिल्ला रहे थे पूरे मार्केट में, इन दोनों की आवाज़ है, वैसे चिल्ला रहे थे। तो हम वापस जल्दी आए, तो 6:15 समथिंग आए थे। फिर इफ्तारी की वीडियो सब शूट करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अजलान को सुला दिया, इफ्तारी करी, नमाज़ पढ़ी और टुन करके मैं भी सुला गई। उसके बाद मेरी आँख ही नहीं खुली। बीच में नगमा और वसीम भाई बाहर गए थे। मैंने कहा मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, अब मैं नहीं जा सकती। वो लोग गए थे, कोई शॉपिंग करने के लिए गए थे। मैं तो लेट गई, तो इसके साथ सो जाऊंगी ना तो मेरी नींद पूरी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नींद पूरी हो गई। अब मैं 2 दिन आराम से इस नींद के साथ चला सकती हूँ। तो अभी पैक करके निकलना है। नीचे तो बेटे गरम है जू। अच्छा पैकिंग करेंगे। मेरा गोदी नहीं छोड़ना चाहता है ये। अल्लाह जू सबर। तो मैं अभी पैकिंग करूंगी, इसके बाद आपसे मिलूंगी। क्या हो गया बेटे? बस सो चुका है। वापस मैंने उसको खिला पिला के सुला दी, और क्योंकि सो रहा था मैं भी
मैं तैयार हो चुकी हूँ, पैकिंग भी हो चुका है, सिर्फ आखिरी का रखना बाकी है, तो मतलब जो फीडर बना के रखना है। देखिए पैकिंग तो सारा हो चुका है। नमा के बैग में ही नमा ने बड़ा वाला ट्रॉली लिया था, उसी में अंदर रख देंगे, सिर्फ हैंड यूज बचा हुआ है। और मैं भी नहा चुकी हूँ गरम पानी में, क्योंकि अजू भी सो रहा है ना, तो मुझे मौका मिल गया। हाथों में बहुत दर्द हो रहा था कल, तौबा। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूँगी, अजू को अकेले बाहर घुमाने का मैं नहीं सोचूंगी। स्ट्रोलर या फिर कैंगरू बैग के बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने वाली, और अजीम स्पेशली, अल्लाह वो नहीं थे तो मैं कभी नहीं करने वाली ये चीज़। और अब मैं जो ट्रैवल के लिए चाहिए होगा वो चीज़ पैक करूँगी, जो कि है फीडर और थोड़ा सा सॉलिड। मैं सोच रही हूँ अंडा बना देती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ अंडा, और फिर ओट्स बना के रख लूँगी बग़ैर दूध के, क्योंकि दूध के साथ ख़राब हो जाता है। तो यहाँ हम तैयार हो चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए, कम्प्लीटली रेडी और विकेट करने वाले हैं, सिर्फ टैक्सी बुकिंग का वेट कर रहे थे। और अजलान निकलते निकलते हर किसी को बाय बोलते हुए आ रहा था। तो हम पहुंच चुके हैं दुबई एयरपोर्ट, प्रॉपर टाइमिंग में रीच हो गए हैं। अब इधर से जाएंगे रियाद, रियाद से जाएंगे अबहा, जो कि सऊदी में हमारे एरिया के पास में है वो वाला एयरपोर्ट। और अब हमें इमिग्रेशन की टेंशन हो रही थी, बस हमें सऊदी में एंटर होने का स्टैंप लग जाए तब हमें सुकून मिलेगा। अब टेंशन क्यों हो रही थी, किस चीज़ की वजह से हो रही थी और हुआ क्या, ये जानने के लिए आप दूसरा वाला वीडियो देखें, जो इसकी कंटिन्यूशन है, जो ट्रैवल होगा और हमारे घर पहुंचने तक का वीडियो होगा, तो उसका वेट करें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहिए हुस्बा अज़ीम ब्लॉग्स में। अल्लाह हाफिज़।